नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सतवारी में, पीछे हम कैमरामैन से अपने कहेंगे, बताना चाहेंगे आपको फ्लाईओवर के तहत जो राजमार्ग को विस्तार करने का यानी कि हाईवे एक्सपेंशन का जो कार्य चल रहा है, पर उसके अंतर्गत लगभग सतवारी चौक की जो 65 दुकानें हैं इसे ये उसके बीच में आ रही, जिसके चलते कल यहाँ पर प्रदर्शन किया यानी कि जुगल किशोर शर्मा सांसद पहुंचे थे। यहाँ के दुकानदारों ने उन तक अपनी बात रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि पहले इनके लिए रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कोई अल्टरनेट निकाला जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से दुकानों को उसके अंतर्गत लाया जाएगा। पर आज ये यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ के जो कारपोरेटर हैं, यहाँ पर पवन सिंह जी भी हैं और यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं पहुंचे जाएंगे। पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि कई बार ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि काम खराब होने के बाद ही नेता लोग पहुंचते हैं। जब डीपीआई बनाई जाती है उस समय इस चीजों को क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता है कि जो लोग 20 साल से 50 साल से अपना रोजगार चला रहे हैं, पहले उन्हें पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें दुकानें बनाकर दी जाए ताकि अपना रोजगार शुरू किए। फिर आप विस्तार नहीं कर रहा, पर लोगों की रोजगार को ताक पर रखकर ऐसा नहीं, क्योंकि नेता लोग वादे तो कर देते हैं। आज तक बताइए, सतवारी में जब आपने जो एयरपोर्ट को विस्तार किया था तो आज आपने कहा था उन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे। आज तक वो लोग प्रदर्शन लोगों के लिए अल्टरनेट निकाला जाए, आपको पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद कुछ हो जाएगा। आज फिर से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैडम, कल एमपी साहब आए थे और उससे पहले देवेंद्र राणा साहब आए थे और उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं है कि हम नजायज बैठे हैं। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने बसाया हुआ है, हमारे से गवर्नमेंट किराया लेती है। ठीक है, कुंजवानी से एक फ्लाइंग ओवर यहाँ पे आ रहा था, सतवारी में उतरना था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो बाईपास है वो सीधा भगवती नगर फोर्थ ब्रिज की तरफ जा रहा है। अब वहाँ की बजाय इन्होंने नेवस्ती की तरफ मोड़ दिया। अब ब्रिज वहाँ पे बना रहे हैं, मोड़ इधर दिया। ठीक है, आपने मोड़ दिया, आपकी ड्राइंग चेंज होगी लास्ट टाइम पे, जैसा भी है आपके इंजीनियर अच्छी तरह जानते हैं। ये 1947 के दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, किराया देते हैं, इंक्रोजर कह दिया। कल आप आओगे कहोगे कि बुलडोजर लाओ और हटा दो इनकी दुकानें, ये लोग कहाँ जाएंगे? 66 दुकानें हैं, 20-25 लोगों के घर आ रहे हैं बीच में, जबकि यहाँ पे नेवस्ती की तरफ अगर आप जाओ तो 75 फुट लोगों ने ऑलरेडी रोड की जगह छोड़ के रखी है। कुछ दुकानें हैं हमारी जो बीच में आती हैं, पर कुछ दुकानदारों ने 75 फुट छोड़ के रखी है और उन लोगों के पास एनओसी है। एक तरफ से 75 फुट ले रहे हैं और दूसरी तरफ से 40 फुट ले रहे हैं। पहले आप अपना रोड ठीक कीजिए। 75 आपने इधर से लिया है, 75 पहले उधर से लिए, लाइए फ्लाइंग ओवर। आप डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं, फ्लाइंग ओवर लाइए, फिर आप उतारिए। अच्छा, उतारना इनको कहाँ है? नेवस्ती में। यही फ्लाइंग ओवर अगर आप लास्ट मोड़ या चर्च के पास उतारो तो किसी का ना घर जाएगा ना किसी की दुकान जाएगी। ये यहीं पर उतार रहे हैं और जो 66 परिवार और कुछ घर बीच में आ रहे हैं। हमारी यही अपील है कि देखो, ये जो ड्राइंग बना रहे हैं इनसे यही अपील है कि आगे आर्मी की दीवार आती है चर्च के पास, खुला एरिया पड़ा हुआ है, खुला रोड पड़ा हुआ है, पार्क बने हुए हैं, आप वहाँ पे पुल उतार लीजिए। ये सारे लोग बच जाएंगे और गवर्नमेंट का खर्चा ही बच जाएगा। किसी को ना दुकान देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी को मतलब कि उजाड़ना पड़ेगा। ये राम राज्य है, राम राज्य कि आपने जैसे एशिया होटल को बसाया 40 फुट के ऊपर, बसाया 50 फुट के ऊपर, हमें 75 फुट के ऊपर रहने दो। अगर हमारा कोई दुकानदार भाई इस बीच में आता है, अगर कोई आता है तो उसे सामने ही ग्राउंड के बाहर जो जगह है वहाँ पे दुकानें बना के दीजिए। इस समय हमारे साथ पवन सिंह जी से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहना है? पवन सिंह जी, कल सांसद जुगल किशोर शर्मा जी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बावजूद फिर से यहाँ पर बैठे हैं आप। ये बावजूद में आश्वासन जब तक सिरे नहीं चढ़ता है तब तक इन लोगों के मन में शंका है, हमारे साथियों में, हमारे इस दुकानदार भाइयों के मन में एक शंका है, इसलिए हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं रखा। हम पीसफुली यहाँ बैठे हैं और हमारा आपके माध्यम से एक ही विनती है, इस पवित्र नवरात्रों के दिनों में माता रानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे पे ऐसी कृपा करे कि हमारी जो दुकानें हैं जहां हैं वहीं बसी रहें। अगर प्रोजेक्ट में कोई चेंजिंग हो सकती तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्रोजेक्ट में चेंजिंग हो। अगर किसी बहाने ये नहीं बच पा रही हैं तो सामने रिहैबिलिटेशन हो। नहीं, चेंजिंग हो सकती, क्या नहीं हो सकती? सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता?
एवरीथिंग। अगर लोगों के रोजगार में अगर उन पे अगर टूटा जा रोजगार छीना जा रहा तो उसको बदल क्यों नहीं सकता? नक्शा क्या नहीं, सरकार तो क्या नहीं कर सकती? अगर रातों रात धारा 370 एब्रोगेट किया जा सकता है, रातों रात स्टेट को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश किया जा सकता है, ये कोई नक्शा बदलना बड़ी बात तो नहीं है ना? देखिए, एवरीथिंग कैन पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है। अगर आदमी को एक सोच बनानी पड़ती है कि मैंने ये गरीब लोगों का काम करना है। सोच कौन बनाएगा? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इस समय सरकार तो है नहीं है, इस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं कि हमारी आपके माध्यम से ये आवाज़ सुने कि ये जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जिनकी आजीविका का साधन मात्र एक ये 10 फुट की दुकान है जिससे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बुजुर्गों की दवा दारू चलती है, सिर्फ एक ही साधन है। अगर ये उचड़ गए यहाँ से तो इनके पीछे आज क्या है? इनके पीछे दीवार आगे खाई है, कहाँ जाएंगे ये लोग सड़कों पे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई सुसाइड करेगा, कोई जहर खाएगा या कोई चोरी के चकारी के उसमें आएगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, अब काम करना पड़ेगा जी। अब काम करने का समय आ गया। और मानते ना आश्वासन झूठे ही निकलते हैं बात नहीं, कहीं की वादे गलत हो जाते हैं। वही तो आश्वासन वादे जो नहीं वादा और आपने देखा पूरे कोई नहीं होते हैं सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। सरकारी वालों को देख लो, आज तक वो भी धक्के ही खा रहे हैं। वो जो था दैट वाज पास्ट, बट नाउ मुझे एक उम्मीद, तो सीख मिलती है ना सर? उम्मीद की किरण है। पास से तो सीख मिलती है। पास से जो सीख मिलती, वो मैंने बोला कि वो पास था। जो बीता है उनको भी बेचारों का कुछ होना चाहिए था, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये साइलेंट प्रदर्शन कब तक जो जब तक इनको रिहेबिलिटेशन नहीं होती या इनको ये नहीं आ जाता कि आप यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती, ये प्रदर्शन ही रहेगा, ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट ही रहेगा। और सोमवार को हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें माननीय जुगल किशोर सांसद जी और मैं खुद बीच में रहूंगा, और मुझे लगता है कोई ना कोई हम वे आउट जरूर निकालेंगे। यहाँ पीसफुल एक प्रदर्शन है और इनकी उम्मीद है कि मंडे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात होने, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा जी भी बैठेंगे, और उम्मीद करते हैं कोई ना कोई वे आउट जरूर निकाला जाएगा, ताकि ये जो पीछे रोजगार है लोगों का 50-50 साल से 70-70 साल से ये बच जाए। क्योंकि डेवलपमेंट करना जरूरी है, डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, पर लोगों के रोजगार को ताक पर रखकर वो नहीं चाहिए जनाब। आप फ्लाईओवर बनाइए, आप कीजिए प्रगति और उन्नति कीजिए, पर लोगों के रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीना जाए जनाब, ये जनता को मंजूर नहीं है। उसी के चलते इन्होंने कहा कि साइलेंट प्रदर्शन होता रहेगा तब तक कि जब तक अगर कोई वे आउट नहीं निकलता, इन्हें पहले रिहेबिलिटेट किया जाए और ये पूरी तरह से लिखित में आश्वासन दिया जाए कि जब तक इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता, तब तक ये दुकानों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तब तक इनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।